रात के करीब 10 बज चुके थे। सोनिया पार्टी हॉल से निकलकर बाहर सड़क पर किसी के इंतजार कर रही थी। दरअसल आज उसके एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था और वो अभी पार्टी से ही निकल रही थी। सोनिया का हस्बैंड राजन बोला था कि 8 बजे सोनिया को लेने वो पार्टी हॉल में ही आ जाएगा, पर रात के 10 बज चुके थे और राजन अब तक नहीं आया था। उसने राजन को फोन मिलाया पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए सोनिया और भी ज्यादा टेंशन में आ गई और वो बीच सड़क पर इधर उधर टहलने लगी। तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पर उसका हस्बैंड राजन था। वो सोनिया को कहता है कि आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया है, इस वजह से मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया और अब भी मुझे आने में 1-2 घंटे लग ही जाएंगे, इसलिए मैंने कैब बुक कर दिया है और कुछ ही समय में कैब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम घर चली जाओ, मैं रात के 12 बजे तक घर आऊँगा। इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। कुछ ही समय में सोनिया को दूर सड़क पर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है और वो गाड़ी आकर सोनिया के पास ही रुकती है। उसका ड्राइवर कहता है कि मैम कैब आ गया है। सोनिया कैब में बैठती है और अपने घर की तरफ चल देती है। सुनसान सड़क और काली अंधेरी रात, ऊपर से सड़क पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रहा था। सोनिया गूगल मैप खोलती है तो उसका घर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठी थी और अपने घर के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आता है और सोनिया की गाड़ी से टकरा जाता है। वो जल्दी से ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए कहती है और हड़बड़ में गाड़ी से उतरती है। वो इधर उधर उस शख्स को ढूंढने लगती है जो भी अभी गाड़ी से टकराया था, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आता है। वो सोचती है कि शायद रात होने की वजह से ये उसका मन का भ्रम होगा, इसलिए वो गाड़ी में आकर बैठती है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी सोनिया का नज़र आगे वाले ड्राइविंग सीट पर जाता है। वो देखती है कि ड्राइवर वहां नहीं है। उसे लगता है कि शायद ड्राइवर भी उसके साथ नीचे उतर गया होगा, इसलिए वो फिर से नीचे उतरने के लिए पीछे मुड़ती है और पीछे का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ड्राइवर उसके बगल में बैठा हुआ था, लेकिन अब ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा कुचला हुआ हो। उसका चेहरा और गर्दन चपटा हो चुका था। उसका जबड़ा टूटकर नीचे लटक गया था और कान से खून आ रहा था। यह सब देखकर सोनिया वहीं बेहोश हो जाती है। सोनिया शहर के ही एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। आए दिन वो बहुत सारे बॉडी का पोस्टमार्टम किया करती थी, पर उसे अपने काम से कभी भी डर नहीं लगता था। पर उस दिन एक बहुत ही अजीब बॉडी आया था जिसका पोस्टमार्टम सोनिया को करना था। वैसे तो पोस्टमार्टम रूम में बहुत सारे डॉक्टर और स्टूडेंट हुआ करते थे, पर आज ये काम सोनिया को अकेले ही करना था। रात के करीब 8 बज चुके थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। पोस्टमार्टम रूम के बाहर स्ट्रेचर पर रखी लाश से वो चादर हटाती है और उस लाश को देखते ही सोनिया के बॉडी में सिहरन दौड़ जाता है। उसका चेहरा कुचला हुआ था, गर्दन चपटा हो गया था और जबड़ा टूटकर नीचे लटक रहा था। उसके कान से खून आ रहा था। वो एक रोड एक्सीडेंट केस था। वैसे तो सोनिया को पोस्टमार्टम करते वक्त कभी भी डर नहीं लगा था, पर आज ना जाने क्यों सोनिया को थोड़ा डर सता रहा था। वो देखती है कि बॉडी की आंख खुली है, इसलिए वो उसके आंख को बंद कर देती है और चादर से ढककर पोस्टमार्टम रूम में ले जाती है। अंदर जाने के बाद वो पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी से चादर हटाती है और वो देखती है कि उस बॉडी का आंख अभी भी खुला है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने अभी अभी उस बॉडी का आंख बंद किया था। वो झट से उसका आंख बंद कर देती है और कुछ पोस्टमार्टम के औजार लेने के लिए बाहर आती है। औजार लेकर वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि उस बॉडी की आंख अभी भी खुली है। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर उसे ये ड्यूटी मिला था और ड्यूटी तो करना ही था, इसलिए वो हिम्मत करके उस बॉडी के पास जाती है और उसके सीने में पहला चीरा लगाती है। उसके बाद वो उसके पेट पर दूसरा चीरा लगाती है और जैसे ही वो उसके पेट पर चीरा लगाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे बॉडी सांस ले रहा हो। वो झट से घबराते हुए बॉडी से पीछे हट जाती है और अपने धड़कन को शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद वो हिम्मत करती है और उस बॉडी के पास जाती है और फिर से उसका पोस्टमार्टम करने लग जाती है। वो जल्दी जल्दी उसका पोस्टमार्टम करती है और एक सफ़ेद चादर से बॉडी को ढककर पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन उस बॉडी के चादर से नीचे लटकता हाथ अब भी हिल रहा था।
शायद वो शख्स एक्सीडेंट के बाद मरा नहीं था, पर उसके किसी भी परिजन के खोज खबर ना आने की वजह से डॉक्टर ने उसे मरा घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी दिन रात में सोनिया जब अपने घर लौट रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन फोन पर बिजी होने के कारण वो उस पर उतना ध्यान नहीं देती है और वो अपने घर चली आती है। कल उसकी एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था और वो उसी में गई थी जब उसके साथ ये घटना घटा। सोनिया को जब होश आता है तो वो अपने घर में थी। वो अपने साथ घटी घटना अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन वो कहता है कि तुम किस कैब की बात कर रही हो, मैंने तो कोई कैब बुक नहीं किया था और फिर मैं रात को 10:30 में तुम्हें वहाँ लेने भी गया था, लेकिन मुझे पता चलता है कि तुम वहाँ से निकल गई हो, इसलिए मैं भी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और बीच रास्ते में तुम मुझे सड़क पर बेहोश अवस्था में मिली। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए मैंने डॉक्टर को कॉल किया और तुम्हें जल्दी से घर लेकर आया। सोनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। इतना कहकर वो ऑफिस चला जाता है, लेकिन सोनिया अभी कुछ सोच रही थी। तभी वो देखती है कि वही आदमी जिसका उसने पोस्टमार्टम किया था खिड़की से अंदर झांक रहा है।